गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने तीसरा लेसन शुरू किया था जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। उसके पॉइंट आपने कर लिए थे। अब उसके आगे प्रश्न करेंगे। भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो आप उत्तर दे सकते हो। आंकलन होता है उसका निरीक्षण, उसको कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे उसका मापदंड किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का मापन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मात्रा निर्धारित की गई है। यानी कि उसको इतनी कैलोरी मिलनी चाहिए, चाहे खाने से चाहे पीने से। 2300 से कम कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लेने वाले व्यक्ति को गरीब कहा जाता है। कैलोरी क्या होती है? कल भी मैंने बताया था, एक तत्व होता है जैसे प्रोटीन होती है, वसा होती है, इस तरह। तो इसमें कैलोरी जो होती है हमारे को खाने से भी मिलती है और दूध चाय से भी मिलती है। ठीक है। क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? जो आज तरीका निर्धनता को मापने के लिए लगाया गया, कि वो सही है या गलत है आपकी नज़र में? विभिन्न देशों में निर्धनता के आकलन के विभिन्न तरीके हैं। अब सभी देशों में अलग अलग तरीके हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। अमेरिका में वो व्यक्ति गरीब है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में कार रखने वाली विलासिता मानी जाती है। अब जिसके पास कार नहीं है वो अमेरिका में गरीब है, लेकिन हिंदुस्तान में जिसके पास कार है वो उसको अमीर माना जाता है। तो हर देश में अलग अलग ये सिस्टम है। आकलन करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ा, जूतों, ईंधन, शैक्षणिक और चिकित्सा होती है, डॉक्टरी, मेडिकल, दवाइयाँ संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। यह निर्धनता आकलन का सही तरीका है। भारत में 1973 में निर्धनता की प्रवृत्तियां की चर्चा कीजिए। अब 1973 में जो निर्धनता की प्रवृत्तियां थी उसके बारे में आप क्या जानते हैं? 1973 में भारत में कुल जनसंख्या का लगभग प्रतिशत भाग 32.1 करोड़ लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे। 1993 में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत 55 से घटकर 36 रह गया, लेकिन इनकी संख्या 32 करोड़ ही रही। इसका कारण जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है। ये आंकड़ा तो वहीं पर रहा, लेकिन इसके साथ जो जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। 1999 देश की कुल जनसंख्या का 26.1% 26 करोड़ लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे। अतः भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आती जा रही है। तो ये निर्धनता की प्रवृत्तियाँ थी। भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानता का एक विवरण प्रस्तुत करें। भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। जैसे सारे देशों में निर्धनता एक जैसी नहीं है, वैसे ही राज्यों में भी निर्धनता एक जैसी नहीं है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत अनुपात 36% से कम है, जबकि उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उड़ीसा में निर्धनता अनुपात 47% है और बिहार में निर्धनता अनुपात 43% है, जबकि हरियाणा, पंजाब और गोवा में निर्धनता अनुपात बहुत ही कम है। पांचवा प्रश्न, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत की निर्धनता के समक्ष निरूपराय हैं। यानी कि सामाजिक होता है जिस समाज में हम रहते हैं, परिवार जैसे अपने आस पड़ोस, और आर्थिक होता है पैसे से संबंधित, हमारी कमाई कितनी है, खर्चा कितना है। अब पहचान करें कि निर्धनता में समक्ष निरूपराय हैं। ये गरीबी को दूर करने के लिए असफल प्रयास है। निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों में आर्थिक वर्गों के एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, कृषि, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 26 है। अनुसूचित जातियों के लिए 100 में से 51 लोग जीवन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में 50% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा से नीचे हैं। लगभग 50% भूमिहीन कृषि श्रमिक और 43% अनुसूचित जातियों भी निर्धन हैं। तो ये आंकड़े जो हैं हमारे को निर्धनता के बारे में बताते हैं।
9 प्रश्न है, एक और करवा देता हूँ, बाकी 3 ये बड़े हैं, ये कल करवा दूंगा। भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण क्या है? भारत के अंदर जो अंतर्राज्यीय हैं वो निर्धनता में एक समान क्यों नहीं है? जो हमारे राज्य है ना, जैसे हरियाणा, पंजाब, बिहार, ये सारों में निर्धनता एक जैसी क्यों नहीं है? उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में निर्धनता बहुत अधिक है। ये राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इनमें पैसे से ये राज्य दूसरे राज्यों से पिछड़े हुए हैं। पिछड़े का मतलब पीछे रह गए हैं। इनकी अपेक्षा आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और गुजरात में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर के से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप में सफल रहे हैं। ये जो हैं हरियाणा, पंजाब, ये स्टेट में कृषि ज़्यादा होने के कारण ये अपने आप में प्रफुल्लित हो गए हैं और यहाँ पे गरीबी ख़त्म जैसी मान के चलते हैं, भी काफ़ी कम है। केरल ने मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया है। मानव संसाधन यानी कि एक तो होता है वनस्पति की तरफ से बनाया, जैसे जैसे फल बनता है, पेड़ बनते हैं, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ मानव बनाता है। जैसे हमारे को लकड़ी मिल गई, उससे कुछ ना कुछ फर्नीचर बना लिया या कुछ और चीज़ें बना ली, उसके ऊपर ध्यान दिया उन्होंने। पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार उपाय में निर्धनता कम करने की सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। तो ये इस तरह से भारत में है जो एक समान निर्धनता नहीं है, तो उसके कई कारण हैं। ये 6 प्रश्न आपने लिखने हैं और याद करने हैं।